morning student, welcome back here. I hope all are well. And now today we will start for civics class 10 chapter number 5 political party. Let's start. Now student, political party in this topic cover firstly what is political party and function of political party, how many parties should we have, and need of political party, national parties of India and state parties of India, and challenges of democracy, and how can parties be reformed. In this topic cover in this chapter for C. And now let's start. Student, what is political party? So firstly see the political party is a group people who share the same ideas about the way the country should be governed. It means student कि जो political party है वो एक लोगों का ग्रुप है और जो उनके आइडियाज सेम होते हैं वो एक अपना ग्रुप बनाती हैं अबाउट द वे द कंट्री शुड बी गवर्न, और इस तरीके से वो अपनी पार्टी को बना लेती हैं। और जैसे कि आपके इंडिया में भी फेमस है सबसे बेस्ट पार्टी जिसमें हम कांग्रेस और बीजेपी को कहेंगे। और स्टूडेंट एक चीज़ और बताएंगे इसमें ऐड करेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी का अगर हम जनरल एग्जांपल लें स्कूल से, तो स्कूल में भी हम लोग के बहुत सारे अगर कॉम्पिटिशन्स भी आते हैं या फंक्शंस होते हैं या उसमें कोई ऑप्शंस होता है, तो सपोज करिए कुछ बच्चे ड्रामा करना चाहते हैं तो वो ड्रामा में चले जाते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं वो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं। तो जिनके आइडियाज़ सेम होते हैं या जिनका व्यू ऑफ जो भी एज इट इज़ सेम होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पार्टी को चूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ग्रुप चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, जिस ग्रुप में लोगों की शेयर जो आइडियाज सेम होते हैं वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी रेडी करते हैं। फिर क्या होता है कि दे वर्क टुगेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉ। फिर वो अपने जब जो गवर्नमेंट होती है जो आती है वो अपने नए लॉज अपनी नई पॉलिसी एजेंडा के साथ आती है, वो इंट्रोड्यूस करती है। और द अल्टर ओल्ड न्यूज़, अगर जो पुराने लॉ हैं अगर उसमें लगता है कि वो उनके अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसी या उनके अकॉर्डिंग कोई एजेंडा चेंज करना है तो ये वो चेंज कर लेती हैं। तो नाउ नेक्स्ट Student, political parties try to control what happens in parliament by securing a majority of seats and member of parliament, and this is the features of third features student। political parties में किस तरीके से कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल किया जाए, तो सबसे पहले ये सिक्योर कैसे होंगी जब ये मेजॉरिटी ऑफ सीट्स से आएंगी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये चाहती हैं कि मेजॉरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और इस तरीके से जब ये विन होंगी और तब ये कंट्रोल कर सकती हैं पार्लियामेंट को। सेकंड थिंग कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव पॉलिसीज फॉर शिक्षा अभियान। तो आपको पता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं तो अपने अपने पॉलिसीज़ और एजेंडा के साथ अपना आती हैं और लोगों को उस तरीके से मतलब वेलफेयर करती हैं, उनके बारे में सोचती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कांग्रेस आई थी, तो कांग्रेस ने कौन सी पॉलिसीज़ लाई थी स्टूडेंट्स, स्वर शिक्षा अभियान और एजुकेशन टू ऑल इट मीन्स, और इस तरीके से उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ लाई। और नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइज टू कन्विंस द पीपल दैट इट्स पॉलिसीज आर बेटर देन अदर पॉलिसीज एंड दे ट्राई टू विन इलेक्शन सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है आपको पता है ये ट्रीज टू कन्विंस, आपको पता है ये कि हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ जो वोट होता है वो एक सेकुलर फॉर्म में होता है, एक डेमोक्रेसी फॉर्म में होता है, सबके राइटिंग वोट्स होते हैं और इक्वालिटी है, ऑन इक्वालिटी हमारे यहाँ, इसीलिए हमारे यहाँ प्रिम्बल बना है स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें जो जस्टिस की जाती है, हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर कन्विंस कैसे लोगों को करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, तो फर्स्टली कि जो पॉलिसीज़ से ही ये कन्विंस कर पाते हैं, अपने आप को इम्प्लीमेंट दिखा पाएंगे, तो इसलिए बेटर से बेटर पॉलिसी लाएंगे। मान लीजिए किसी ने जैसे अभी आपने देखा कांग्रेस नहीं लाई, तो जब बीजेपी आएगी तो वो अलग पॉलिसी लाएगी, और तो इस तरीके से इलेक्शन में वो विन हो पाती हैं अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट। Now student, thus parties reflect the fundamental political division in a society, and parties are about a part of the society and thus involve the partisanship biases in favor of a particular cause, and thus a party is known by which part it stands for, which policy it support,
and whose interest it uphold. It means स्टूडेंट की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उसकी जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो सोच है उस सोसाइटी में क्या डिवीज़न है, ये चीज़ें हमें दिखती है उनके आने से। और पार्टीज़ जो सोसाइटी में जब इन्वॉल्व होती है तो कुछ किस सबकी जो सोच होते हैं, जो भी उसकी आइडियोलॉजी है, उनके जो आइडियोलॉजी दिखती हैं पार्टीशनशिप को देखते हुए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो हो सकता है वो हिंदुज़म को ज़्यादा ध्यान दे रही हों, कुछ हो सकता है SC/ST को ध्यान दे रही हों, कुछ मतलब कुछ सिर्फ जो हैं ऐसा मतलब कोई उनके लिए नहीं है, वो सेकुलर हैं। तो इस तरीके से जो ब्यासेस हमें दिखता है एक फेवर एक मतलब एक पर्टिकुलर कॉजेस को देखते हुए, अगर वो एक चीज़ पे देख के वो काम कर रही हैं तो ये कहलाता है स्टूडेंट पार्टीशनशिप। मतलब ओनली वन रीज़न ऑफ फेवर टू द अदर पर्टिकुलर, कोई भी जो भी रीज़न है उसको देखते हुए अगर वर्क करती हैं तो इसी को हम ब्यास कहते हैं और पार्टीशनशिप। तो दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। और इसी तरीके से उनकी एक तरीके से वो स्टैंड करती हैं और उनकी पहचान बनती है और वो अपने और यही अब जो पॉलिसीज़ जो भी वो लाती हैं वो लोग उसको देखते हुए सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से उनका इंटरेस्ट अपहोल्ड होता है। तो कहने का ये सेंस है स्टूडेंट की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं सोसाइटी में जब इन्वॉल्व होती हैं तो कुछ जो है ब्यासेस के फेवर में रहती हैं, सिर्फ एक रीज़न को देखते हुए वर्क करती हैं, एक रीज़न को ही देखते हुए पॉलिसीज़ बनाती हैं और उस तरीके से वो पहचानी भी जाती हैं, उनका इंटरेस्ट दिखता है और लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट friend, our political party has three components. So firstly see the leaders, the active members, the followers. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्री कंपोनेंट्स है। फर्स्टली द लीडर्स कौन होते हैं स्टूडेंट? जो लीडर्स जो इलेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट इनका पार्ट होता है फर्स्टली, और ये इलेक्ट होते हैं और मतलब एक तरीके से वो मेंबर होते हैं और पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ये लीडर्स। जैसे होता है ना कि इलेक्शन में कौन खड़ा होगा इनके तरफ से, तो जस्ट लाइक लीडर। तो इलेक्शन में किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया, ये लीडर्स होते हैं। तो इलेक्शन में कैसे पार्ट लेना है इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और पॉलिसीज़ बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं, ये लीडर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट द एक्टिव मेंबर। एक एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? जो कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट, और ये बहुत एक्टिव मेंबर होते हैं स्टूडेंट। वाई? बिकॉज जैसे रैली आपने देखा होगा निकालते हैं और पॉलिटिकल पार्टी में के लिए, और ये डिसीजंस भी लेते हैं और इनका डिसीजन में भी इनका पार्ट होता है। तो ये इस तरीके से ये एक्टिव मेंबर कहलाते हैं। और फॉलोअर्स कौन होते हैं? फॉलोअर जस्ट लाइक हम हैं, मान लीजिए, तो हम मान लीजिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हो सकता है कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आइडियोलॉजीज से हम जिनको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं उस तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक द फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स क्या होते हैं? एक तरीके से हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। एक्टिव मेंबर जैसे कंट्रीब्यूशन हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए बहुत एक्टिव रहते हैं, रैलीज़ वगैरह निकालना, उनके लिए कैंपेन करना, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे जो वर्क करते हैं स्टूडेंट वो एक्टिव मेंबर्स करते हैं। और लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स वो होते हैं जो इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है इलेक्शन में, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन खड़ा होगा, क्या पॉलिसीज़ आनी हैं, डिसीजंस बनाते हैं, इन्हें हम लीडर्स कहते हैं। तो आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा, पॉलिटिकल पार्टी हैज़ थ्री कंपोनेंट।